देखिए अकॉर्डिंग टू गेट सिलेबस, अगर हम गेट के सिलेबस की बात करें तो देखिए कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं गेट सिलेबस के अंतर्गत में। सबसे इसको जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी जिसका नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये सबको पता है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन। सेकंड अगर हम मैं बात करूं तो सेकंड का नाम है न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन, ठीक है, ये टॉपिक का नाम है एंड एस्टिमेशन। तो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के अंतर्गत जो है हमारा टॉपिक्स है वो कौन कौन से टॉपिक्स में आते हैं। एक है आपका रेशियो, परसेंटेज, पावर्स, एक्सपोनेंट, लॉगरिथम और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और सीरीज। ये टॉपिक्स जो है न्यूमेरिकल एस्टिमेशन के आता रहा है। एक डेटा इंटरप्रिटेशन तो अलग ही है, ठीक है, वो दूसरा हो गया। ये चैप्टर वाइज समझो, अगर मैं बांट रहा हूँ तो ये चैप्टर्स में जा सकते हैं। थर्ड चैप्टर से जिसका नाम आता है मेंसुरेशन एंड जियोमेट्री। जियोमेट्री ये टॉपिक्स अलग से एक दे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी मेंसुरेशन और जियोमेट्री के अंतर्गत भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बट वो आपको मैं शो नहीं किया। जैसे लाइक जितने भी कौन कौन से होते हैं, क्वाड्रिलेचर होते हैं, ट्रायंगल होते हैं, वो सभी चीजें जो है इसके अंतर्गत में आ जाएगा, ठीक है। और चौथा जो है एक होता है स्टैटिकल, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। चलो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को, जिसमें हम क्या देखेंगे। पहला काम एक एक चीजें जानेंगे कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्राइम फैक्टर का मतलब जरूरी नहीं है वो नंबर आपका प्राइम हो, बट उसको प्राइम के फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर समझते हो, जैसे अगर मैंने एन की वैल्यू लिख दिया 100, 100, एन इक्वल है 100, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 2 2 जा 4 एंड 5 5 जा 5 5 जा 25, ठीक है, 25 इंटू 4 100। तो ये जो है प्राइम फैक्टर हो गया, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक। तो 2 और 5 के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, प्राइम फैक्टर हो गया। उसके बाद आता है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। अगर आपको चाहिए टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर तो क्या करना है, तो उसके लिए पहले एक फॉर्मूला देखो। मान लो एन इक्वल, सपोज एन इक्वल कोई भी इस टाइप्स के नंबर हैं, P1 की पावर में A1 इंटू P1, Q1 की पावर में A2, ठीक है, या फिर इसको ऐसा लिख लो A, फिर B इंटू फिर P1 Q1, फिर R1 की पावर में C। इस तरह का कोई भी नंबर है एंड सो ऑन ETC। इस तरह की चीजें अगर हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर का फॉर्मूला क्या बनेगा। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर का फॉर्मूला मिलेगा ए, ये जो ऊपर में टॉप का नंबर है वो वाला लिखना है आपको, A+1 करना है इनटू, फिर ये B है तो B+1 करना है ऐसे, इनटू C है तो C+1 करना है इनटू, इस तरह से C+1। तो ये पावर जितनी भी होगी उतनी पावर को, ये मैं 3 के लिए अगर बना रहा हूं तो 3 ही रहेंगी। ये फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 100। अगर आपसे पूछे 100 के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर से कैलकुलेट कीजिए तो क्या करना पड़ेगा। एन इक्वल लिखा है बेटा 100 है, 100 को लिखोगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब हमारा टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर इजिकल टू पावर कितनी है 2 है, 2+1, फिर पावर इंटू में पावर कितनी है 2 है तो 2+1 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 3 कितने आएगा बोलो बेटा 9 आएगा। इसका मतलब ऐसे 9 नेचुरल नंबर हैं जो 100 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब देख लीजिए, दैट इज हम बोल सकते हैं कौन कौन से हैं वो चेक कर लेते हैं एक बार। 100 9 आने चाहिए। तो डिवाइजर ऑफ 100 कौन कौन से होंगे देखो। एक तो फर्स्ट 1 डिवाइड करता है, 9 मिलने चाहिए, ठीक है, 1 भी डिवाइड करता है, ठीक है। डिवाइजर्स आर कौन कौन से होंगे देखिए, 1 करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 नहीं करता है, 3 100 को डिवाइड नहीं करता है, 3 जो है 100 को डिवाइड नहीं करता है। 3 के बाद कौन आएगा 4 नहीं, 5 हाँ बिल्कुल आएगा भाई,
फिर सीधा 10 आ जाएगा, फिर 15 के टेबल में 100 नहीं कटेगा, फिर 20 आ जाएगा, ठीक है, 25 आ जाएंगे, फिर 25 के बाद सीधा 50 आ जाएगा, 50 के बाद सीधा 4 मैंने छोड़ दिया है, क्या 4 भी इसको डिवाइड करता है, तो 1 2 4 5 ऐसा। तो देख लीजिए कितने हो गए, और एक बच गया कौन सा, 100। काउंट करिए, देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। टोटल 9 जो है वो क्या करते हैं, 100 को डिवाइड करते हैं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट वो फाइंड करना है कि हाउ मेनी, कितने होते हैं डिवाइजर। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि हम क्या करते, सीधा सीधा पावर में जो भी लिखू इसको प्लस वन करके इंटू कर देंगे तो मिल जाएगा। कौन कौन से हैं ये नहीं पता है, लेकिन कितने हैं ये जरूर बता देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए दे दिया जाए, जैसे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, तो 945 को कितने टोटल डिवाइड करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये चेक करना पड़ेगा कि इसके कौन कौन से डिवाइजर है। तो डिवाइजर से बेटर क्या है, आप क्या क्या लिख सकते हैं इसको, 945 को आप ऐसा एलसीएम जैसे निकालते हैं ना समझ में आए तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हो। बताओ ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा तो कितना आएगा, 5 1 जा 5, इधर बच गया 4 4 44 हो गया, 8 टाइम 5 8 जा 40, बचा 4 5 9 जा 45, ठीक है। अब ये किससे जाने वाला है, 3 से जाएगा, कैसे पता चला, 3 से जाएगा, 8 और 1 9 और 9 9 9 18 होता है, और 18 जो है 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी 3 से जाएगा। 3 से जाएगा तो 3 6 जा 18 और बच गया 3 3 जा 9 63। अब कटेगा क्या बोलो, अभी भी कट रहा है 3 से, तो काटोगे 3 2 जा 6 3 1 जाइए, 3 से अभी भी कट रहा है, 3 7 जा, ठीक है। फिर 7 से सीधा इसके क्या क्या मिले, प्राइम फैक्टर कौन कौन मिल गया भाई, 945 के प्राइम फैक्टर मिल गए, 2 नहीं है, सीधा देखे 3 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, तो 3 की पावर में 3 इंटू 7 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, तो 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर करना है, ओके 16 बता रहे हो, चलो आओ देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे, 3 में एक ऐड करोगे 3 + 1, फिर इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1 ऐसा। तो ये कितना आएगा, 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 जा 8 8 2 जा 16, टोटल इसको 16 नंबर जो है इसको डिवाइड करेंगे 945 को। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर के बाद, अब आपका आता है यूनिट डिजिट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिट डिजिट। फर्स्ट मान लो जैसे टाइप 1 ठीक किस टाइप का होगा, जब आपका ये जो नंबर्स हैं किस फॉर्म में हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में, किस फॉर्म में हो, सारे के सारे प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, ठीक है। 342 इंटू 987 इंटू 436 इंटू 812, इस टाइप के अगर नंबर आए और बोले फाइंड यूनिट डिजिट्स, क्या फाइंड करना है, फाइंड यूनिट डिजिट। तो हमको क्या करना है, नॉर्मली जैसा भी नंबर हो, 342 इंटू 987 इंटू 436 इंटू 812 है, तो आपको क्या करना है, ओनली लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा भाई, 14। 14 में 1 को नहीं लिखेंगे, ओनली 4 को करेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई 6 करोगे, 4 6 जा 24, 24 में सिर्फ 4 को लोगे, फिर 4 का मल्टीप्लाई लास्ट से करोगे, 4 2 जा 8, तो हमारा यूनिट डिजिट्स कितना आने वाला है, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 8 ऐसा। टाइप नंबर सेकंड जब क्वेश्चन जो है इस पैटर्न का हो, यहाँ पर जो है उसको बोलते हैं बेस, और यहाँ जो लिखे रहता है इसको बोलते हैं पावर। जब बेस और पावर का कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है, जब बेस और पावर का कॉन्सेप्ट हो जाता है तो वहां पर हम थोड़े कुछ रूल फॉलो करते हैं, और उन रूल को पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं सबके लिए रूल बनेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो बेस मतलब कोई भी एक नंबर लिखा होगा, उसकी पावर में कोई नंबर होगा, ठीक है। अब ये चेक करना पड़ेगा कि इसके लास्ट डिजिट में क्या आएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूंगा 2 की घात में 2 की पावर में 16, इसके लास्ट, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो लास्ट डिजिट जो है कितना होगा, इसके लास्ट डिजिट कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है, लाइक ऐसे 4 3 6 1 9 8 2 की पावर में 1 9 2
19283 इस टाइप से कुछ भी नंबर दे सकता है रेंडमली। तो आप इसको इजी तरीके से बता पाओगे कि इसके लास्ट डिजिट यानी कि लास्ट यूनिट क्या होगा। तो कभी लास्ट डिजिट के नाम से बोलते हैं, कभी यूनिट डिजिट के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए तो लास्ट में कितने आ सकते हैं टोटल, सबका कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। तो सबका कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए एक एक को नंबर्स को चेक करते हैं। जैसे पहला, यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे A B C D कोई भी नंबर होंगे, यहाँ पर डैश है, ये अननोन नंबर है। लेकिन लास्ट में अगर जीरो है और इसकी पावर कुछ भी हो जाए, एनी कुछ भी पावर हो जाए, ठीक है, तो इस केस में आंसर हमेशा क्या मिलने वाला है, जीरो ही मिलेगा। ये क्या मिलेगा, इसका हमेशा क्या मिलेगा, ये जीरो क्या है, यूनिट डिजिट है। जीरो क्या है, यूनिट डिजिट है। तो यूनिट डिजिट ऑलवेज जीरो ही होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा, ठीक है। एग्जाम्पल पर तौर पर अगर हम बात करें, जैसे कैसे नंबर्स होंगे, 43698 की पावर में 196074, इसका पूछे लास्ट डिजिट क्या होगा, तो लास्ट जीरो है, तो जीरो की लास्ट में कितना आने, कुछ भी कर लो जीरो ही आएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। क्लियर है। एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। टोटल 10 डिजिट होते हैं ना, जीरो से लेके 9 तक के सभी नंबर्स के लिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। अभी एक नंबर बताया जब सामने में जीरो, यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर क्या है, अगर जीरो है तो यूनिट डिजिट अगर जीरो है तो इसका भी आंसर टोटल इसका जो सॉल्व करोगे फाइनली जीरो आएगा। ये इसका मीनिंग कैसे हुआ बोलो भाई। अगर एग्जांपल समझो, अगर मैंने लिखा है 10 की पावर में 3, इसका मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 का मतलब होता है बेटा 10 × 10 × 10 करना है। अब ये होता है लास्ट में जीरो है तो आंसर तो जीरो ही आएगा लास्ट में, ठीक है। अगर यहाँ पर 210 लिखा हुआ है, 210 की पावर में 2 लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, 210 × 210 हो गया। तो लास्ट में तो जीरो ही है, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से करोगे तो जीरो ही आने वाला। तो लास्ट में जो भी आएगा, लास्ट डिजिट तो है जीरो ही आएगा। आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि अगर बेस जो है लास्ट में क्या है, यहाँ पर कोई भी नंबर है, यहाँ पर एनी नंबर है, और मैंने लास्ट में 1 लिख दिया और पावर में कुछ भी हो, पावर में यहाँ पर अल्फा मीन्स कुछ भी नंबर है, ठीक है, एनी नंबर्स हैं। अगर ऐसा हो गया तो इसका भी आंसर कितना आने वाला है, तो इसका भी जो है ये आएगा और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 1। ये क्या है बोलो भाई, 1 किसको बताता है, यूनिट डिजिट को बताता है, यूनिट डिजिट को बताता है। इसीलिए मैंने आपको टाइप 1 पहले पढ़ाया बेटा। टाइप 1 कहता है कि किसी का भी प्रोडक्ट करना हो तो बस लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करते चले जाओ, वही आपका देगा। अगर मैं आपसे बोलूं 21 की पावर में 4 है, इसका मतलब क्या सीखोगे, 21 को 4 टाइम करना है। इसका मीनिंग तो यही है ना, 21 × 21 × 21 × 21 होता है। अब मल्टीप्लाई करोगे 1 × 1 1 × 1 1 × 1, फाइनली 1 ही आने वाला है। तो इसका जो भी नंबर आएगा लास्ट में तो 1 आएगा। ये तो कंफर्म हो गया, ये तो कंफर्म हो गया कि लास्ट में 1 ही आएगा। क्या ये चीजें धीरे धीरे आ रही है सबको समझ में, ठीक है। अगर हम इसके सेकंड एग्जांपल की बात करें, जैसे 981 है, 981 की पावर में मुझे दे दे 3, इसका मीनिंग क्या है, 981 करोगे, इट मीन्स समझ में आ रहा है कि कुछ जो भी नंबर आएगा लास्ट में तो 1 आएगा। तो इससे यही लॉजिक निकलता है कि अगर हमारा यहाँ कोई भी नंबर है, एनी नंबर है, ठीक है, जैसे 83041, इसकी पावर में 370248 कुछ भी नंबर आ जाए ऐसे, तो लास्ट में देखो क्या है, 1 है। 100% इसका जो है 1 क्या आएगा, लास्ट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट आने वाला है। यूनिट डिजिट जो है बेटा 1 आएगा। क्या सबको ये चीजें क्लियर हो गई, दो ठो की, 0 और 1 वाला सबको क्लियर हो गया। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, देखते जाओ, एक एक चीज को कॉन्सेप्ट से समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो 1 हो और 0 हो तो ये तो समझ में आ गया, 1 और 0 का आंसर सेम आने वाला है, 0 और 1 का आंसर वही आएगा। तो 0 और 1 वाले का को आप स्किप कर सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं 0 और 1 वाले से रिलेटेड, ठीक। क्वेश्चन बनता कहाँ से, 2 वाले से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये तो था किसका सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट कहता है कि जब आपका नंबर कैसा हो, यहाँ पर कोई भी नंबर्स हो और लास्ट में कैसा हो, 2 हो जाए और इसकी पावर कुछ भी हो जाए। तो कुछ भी मीन्स यहाँ पर मान लो कोई नंबर आ जाता है, ठीक है, कोई भी नंबर है, तो इसका क्या आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके चेक करके रख लेना है और इसको हमेशा परमानेंटली याद रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में करने बैठोगे तो टाइम लगता है, ठीक है। तो परमानेंटली याद रखना है तो आप ये चीजें देखो कि पहले एक एक बेसिक चीज से देखो। 2 की पावर अगर मैं 0 करता हूँ तो आंसर, सॉरी 2 की पावर 1 करूंगा तो इसका मीनिंग क्या आएगा, 2 की पावर 1 मीन्स 2 होता है, तो मतलब ये आएगा 2। 2 की पावर 2 का मीनिंग क्या होता है बेटा, 2 × 2 इट मीन्स 4 आएगा।
2 की पावर 3 करने का मीनिंग क्या है, 2 इंटू 2 करते इट मीन्स 8 आ जाएगा। 2 की पावर 4 करना मीन्स 2 इंटू 2 करोगे तो 16 आएगा, 16 का लास्ट में 6 आएगा। ये हो गया 2 की पावर 4 का कॉन्सेप्ट। इसी के आगे जैसे ही अगर मैं 2 की पावर 5 करता हूं, सपोज करो मैं क्या किया 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, अब आपको अगर करना है तो सबसे बड़ी बात तो आपको 2 की पावर 4 का निकाल चुके हैं, कितना आया 16, 16 का 6 और 2 से मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 2, क्यों, क्योंकि इसका तो आंसर आ चुका है ना 16, 16 में सिर्फ 6 कर लो, तो 6 का गुणा करोगे 6 का मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 6 2 जा 32 और 32 सॉरी 12 आएगा, 6 2 जा 12 और टोटल 32 आएंगे, तो 12 आएगा तो अभी लास्ट में कितना आने वाला है बोलो भाई 2 आएगा। तो इसका मतलब 2 की पावर 5 हो गया, 2 की पावर 6 का करूंगा तो फिर से इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये जो लास्ट डिजिट आ चुका है इसका मल्टीप्लाई इस 2 से करोगे तो 2 2 जा 4 ही आएगा। इसका मतलब 2 की पावर 7 करूंगा तो मुझे 8 मिलेगा, 2 की पावर 8 करूंगा तो मुझे वापस 6 मिलेगा। तो देखिए रिपीट कर रहा है, देखिए 2486 2486 2486 रिपीट कर रहा है 4 टाइम्स पे, तो हम इसका साइकिल बोलेंगे। तो साइकिल क्या बन गया, 2 का पावर 2 का साइकिल जो बोलते हैं वो क्या मिल गया, ये 4 साइकिल लेंथ का है, ठीक है। हम बोल सकते हैं ये जो 2 वाला है वो क्या होता है कि 2 की पावर अगर मैं 4 टाइम करूंगा तो आंसर क्या मिल रहा है बताओ भाई 6 मेरे, तो हम बोलेंगे 2 की पावर 4 इंटू समथिंग, 4 इंटू समथिंग है तो इसका आंसर बेटा आने वाला है 6, कितना आने वाला है 6 आएगा। और अगर 2 की पावर, ये पहला कॉन्सेप्ट निकल के आता है, दूसरा 2 की पावर 4 के टाइम्स है और प्लस एक्स्ट्रा एक है, 4 4 के मीन्स 4 का मल्टीपल है, तो ये देखिए 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, तो जब 2 की पावर में अगर 4 का मल्टीपल है तो हम बोलेंगे वहां पर आंसर 6 आएगा। और 2 की पावर में 4 का मल्टीपल प्लस 1, एक टर्म एक्स्ट्रा, एक टर्म एक्स्ट्रा है उसके पास, ठीक है। लाइक जैसे 2 की पावर 8 के बाद क्या होता है 2 की पावर 5 या फिर 2 की पावर 9, तो 4k प्लस 1 टाइप का है तो देखिए क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे क्या करेंगे, इस 4k को रिमूव करेंगे, सिर्फ 2 की पावर 1 मीन समझेंगे, और 2 की पावर 1 मतलब 2 ही आने वाला है। इसका मतलब थर्ड पॉइंट, अगर हम 2 की पावर 4k प्लस 2 टाइम मिल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हो, ये मैंने कल के वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया था, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर, और जैसे मैंने 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, यही रिमाइंडर हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो रिमाइंडर जब हम किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मीनिंग क्या है, 4 से डिवाइड करो किसी नंबर को और अगर वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, जैसे 4 को ये पावर में 4 है तो इसको 4 से डिवाइड करोगे 4 इंटू 4 कट जा रहा है, तो जब भी यहाँ पर 4 का मल्टीपल है, या जैसे ये 4 से डिवाइड करो 8 को, पावर वाले को, पावर वाले अगर 4 का मल्टीपल है तो रिमाइंडर जो है कितना मिलेगा, 2 की पावर 4k प्लस 0 हो जा रहा है, इट मीन्स 2 की पावर 4k टाइम का हुआ, तो 2 की पावर 4k मीन्स 16, तो लास्ट का कितना आता है 6 आता है। 2 की पावर 4k प्लस 1, जैसे इसको देखो, इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोल सकते हो, 5 को क्या ले सकते हो 4 इंटू 1 प्लस 1, 4k 4 गुना है और प्लस 1 एक्स्ट्रा है, तो इसका आंसर कितना आया था 2 आया था, तो 4k प्लस 1 एक्स्ट्रा है तो 2 की पावर 1 मीन्स 2 ही समझना, 2 की पावर 4k प्लस 2 का मतलब 2 2 जा 4, यानी कि लास्ट में 4 लिख देना है। और चौथा पॉइंट इसी में आता है, अगर 2 की पावर 4k प्लस 3 रिमाइंडर आता है तब जो है हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 समझेंगे और उसका आंसर आएगा 8। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, इसको डायरेक्टली लिख लो 2। जब हम ऊपर में जो पावर दी हुई है ध्यान से समझना, जब पावर में कैसा है, पावर जो नंबर है तो लास्ट वाले नंबर को देखना है, 2 है तो उसके लिए क्या रूल करना पड़ेगा, ऊपर वाले नंबर्स को हमको 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करने के बाद देखो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर की वैल्यू, अगर मैं किसी नंबर से 4 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर जो भी नंबर हैं तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है बोलो भाई, रिमाइंडर की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, 4 से बड़ा हो नहीं सकता और निगेटिव में होते नहीं है, तो रिमाइंडर ऑलवेज 0 1 2 और 3 ही हो सकते हैं। तो जब 4 से रिमाइंडर 0 आ गया है, मतलब ये वाला टाइप का देखिए 4 के जब 4 का मल्टीपल हो गया तो रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, कुछ नहीं है, तो मतलब हम 2 6 लिखेंगे, 2 की पावर 6 क्यों आया यहाँ से समझो, 2 की पावर 4 का 16 आता है 6 होता है, इसलिए 6 लिखा।
सेकेंड थिंग, 4k से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई करना, ये देखो 4 है, ये k है, बोलो भाई ये 4k है, 4k, तो 4k और प्लस अगर रिमाइंडर जीरो आया, 4k प्लस रिमाइंडर जीरो है, इट मीन्स यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर रिमाइंडर जीरो है, ठीक है, कुछ नहीं मीन्स रिमाइंडर जीरो होता है, तो रिमाइंडर जीरो हो गया, उस केस के लिए 6 लिखेंगे, 4k प्लस 1 हो गया तो आप 2 की पावर 1 समझना, 2 लिखना, इसको गलती से 2 की पावर बस जीरो मत समझना, गलती करते हैं अक्सर बच्चे यहाँ पर, 2 की पावर 4k प्लस 2 मतलब 2 की पावर 2 मीन्स 4, 2 की पावर 3 मीन्स 2 की पावर 8 कर देना है, तो ये फाइनली इसका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। 4k प्लस 1 नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आ जाएगा समझ में, हड़बड़ाने की और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैंने क्वेश्चन लिखा, अगर मैंने क्वेश्चन लिख दिया 19832 की पावर में 43698 1, ये चीज दे दिया, फाइंड यूनिट डिजिट, तो क्या करना है अपने को, ये देखना है कि भाई यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर 2 है, तो 2 वाला केस के लिए इसको 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो अब मैं इसको 4 से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो ये मैं 4 से डिवाइड करूंगा किसको, 43698 को, और रिमाइंडर खोजूंगा कि कितना आएगा, रिमाइंडर निकालूंगा, ठीक है, रिमाइंडर 4 से डिवाइड करो भाई कितना आएगा, 4 1 जा, ये देखो, ये डायरेक्ट इसको 100 टाइम करेंगे तो डायरेक्ट कर लो, चलो ठीक है, 4 1 जा 4 ऐसे कट गया, ठीक, यहाँ पर क्या निकालोगे, 36 उतारोगे तो क्या निकलेगा, बोलो 4 9 जा 36 कट गया, बच गया कितना 981, और फिर 4 का टेबल पढ़ोगे तो कितने बार कटेगा, 4 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 18 उतरेगा, और 4 4 जा 16, 16 हुआ, 8 और 6 2 हो गया, 1 उतरेगा, यहाँ का 1 छूटा था 1 उतर गया, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, रिमाइंडर कितना आ गया 1, इसका मतलब ये है बेटा कि 4, ये जो है 4 का मल्टीपल है नहीं है, लेकिन कितने टाइम है, 1 9 2 4 5 टाइम करेंगे तो 43698 आएगा, जैसे इसमें 1 ऐड कर दूंगा तो ये मिल जाएगा 43698 आ जाएगा, तो ये एक्चुअल में कौन है, ये पूरा ऊपर का पावर है, 43698 की वैल्यू है, ये चीजें आई, करके देखना चाहो तो कर सकते हो, तो ये 4k प्लस 1 रिमाइंडर दे रहा है, तो बस यहाँ 2 की पावर लगा देना है ऐसा, बस इसी की पावर लास्ट का देखना है तो लास्ट का लास्ट डिजिट के लिए ये चेक कर लेना है, और मैंने बताया था इसका मीनिंग क्या, इसको गायब करो सिर्फ 2 की पावर 1 समझो, तो लास्ट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट आने वाला है बेटा, यूनिट डिजिट जो आएगा इसको 2 की पावर 1 समझना, 2 की पावर 1 मीन्स 2 होता है, इसका लास्ट डिजिट जो है 2 आएगा, हाँ कितना आएगा 109 ही आएगा, एक्चुअल में मैं डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट जब कट जाता है तो यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है 109 आएगा, ठीक है, ओके ओके 1090 लगाओगे तब वो 0 हो जाएगा, तो 4 तक क्योंकि डायरेक्ट कर रहे हो तो 109245 आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो अपन क्या करेंगे 109 इंटू 245 करोगे प्लस 1 करोगे तो फाइनली यही मिल जाएगा, तो सीधा सीधा शॉर्टकट में है बेटा, आप ऊपर वाले नंबर को 4 से डिवाइड करो, क्या करो 4 से डिवाइड करो, ध्यान से समझ रहे हो इस चीज को जो बताने जा रहा हूँ, जो टॉप में जो नंबर है पावर वाले नंबर को 4 से डिवाइड करना है, चेक करना है रिमाइंडर कितना आएगा, पावर वाले जो नंबर है पावर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करूंगा तो जाहिर सी बात है 4 है मतलब रिमाइंडर कितना होगा, दिस इंप्लाइज जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर 4 ठोक हो सकता है, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, इनकेस रिमाइंडर 1 आया, इनकेस रिमाइंडर 1 आया तो फिर जो है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट आपको क्या लिखना है बोलो भाई, यूनिट 2 की पावर 1 समझना और 2 आएगा, 2 की पावर 2 समझेंगे इट मीन्स 4 आएगा, 2 की पावर 3 समझेंगे इट मीन्स 8 आ जाएगा, बस 6 0 वाला ही ध्यान देना है कि ये जो है 6 बनाता है, क्या बनाता है 6 बनाता है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जब हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम यूनिट डिजिट में 6 लिखेंगे, रिमाइंडर 1 आया तो 2 लिखेंगे, रिमाइंडर 2 आया तो 4 लिखेंगे, रिमाइंडर 3 आया तो 8 लिखेंगे, ठीक है, अब बोलो समझ में आया सबको, कोई भी पावर होगा उसकी पावर ऐसे एकदम इजी तरीके से समझिए, 432 की पावर में इजी नंबर दे रहा हूँ लाइक 25 दे रहा हूँ, आप सबको पता है इसको 4 से भाग करूंगा रिमाइंडर 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा,
432 की पावर में ये एक्चुअल में कुछ नहीं, 4 into 6, 6 चौक 24 होता है, प्लस 1, सबको पता है, इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 1 आने वाला है। जब रिमाइंडर 1 आना है तो सिर्फ 2 की पावर 1 समझना है, ये लास्ट वाले को पकड़ना है। 2 की पावर 1 मीन्स 2 की पावर 1 मीन्स 2 होता है, सिवाय जीरो को छोड़ के। जीरो में 2 की पावर, कई बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 432 की पावर में अगर मैं दे दिया क्या 48 दे देता हूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको जो है 48 को 4 से डिवाइड करोगे, तो 432 की पावर में आप बोलोगे भैया इसको 4 से डिवाइड करूंगा, पूरा कट जा रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 12 into 4, 4 से 8 पूरा कट जा रहा है, 12 चौक 48, कुछ भी नहीं बच रहा है। जब कुछ भी नहीं बच रहा है तो हमको यहाँ पर लास्ट में 6 लिख देना है बेटा, कुछ भी नहीं बन रहा, मतलब वो एक्चुअल में 2 की पावर 4 ही है, वो 6 बना देता है। बात समझ में आई? क्योंकि 4 का मल्टीपल 2 की पावर 4 से सीखो, जब 4 का मल्टीपल है या सिर्फ 2 की पावर 4, इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ 2 की पावर 4 ही है। ये 2 की पावर 4 का आंसर कितना आता है, लास्ट में 6 आता है, इसलिए इसका यूनिट डिजिट आने वाला है 6। अब बोलो सबको समझ में आया, यस या नो, जल्दी बताओ, कमेंट करो। फोर्थ नंबर क्या कहेगा, जब आपका कैसा हो क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स होंगे, यहाँ पर 3 होगा और पावर में कोई भी नंबर होगा, पावर में कोई भी नंबर होगा। तो पहले 3 का साइकिल चेक करो। 3 का साइकिल मीन्स कितने टाइम पे रिपीट करता है, 3 का साइकिल कितने टाइम पे रिपीट करता है। तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 मीन्स कितना होता है, बोलो बेटा 3 ही होता है। 3 की पावर 2 मतलब होता है 3 into 3 9 हो जाता है। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, यानी कि सिर्फ 7 हो जाता है। 3 की पावर 4 अभी तक रिपीट नहीं किया है, जैसे 3 की पावर 4 किया तो 7 × 3 किया, 7 × 21 की 1 आ गया। जैसे ही मैं फिर से मल्टीप्लाई करूंगा कितना भाई, 3 की पावर के बाद 5 करूंगा, तो 3 की पावर 5 मीन्स 3 की पावर 5 मीन्स आप लिख सकते हो 3 की पावर 4 into 3, ऐसे ही है ना, है तो वही चीज। और 3 पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना था, 1 आया था, 1 into 3 करूंगा सॉरी, तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, तो आंसर 3 आने वाला है। तो 3 की पावर एक्चुअल में देखोगे 5 का आंसर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 3 की पावर 6 करेंगे तो आंसर वापस फिर से मुझे 9 मिलेगा। 3 की पावर 7 करूंगा तो आंसर वापस 7 मिलेगा। 3 की पावर वापस 8 टाइम करेंगे तो वापस मुझे 1 मिलेगा। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाओगे तो आगे मिलते जाएगा। 3 की पावर 9 करोगे तो आपको 3 मिलेगा। 3 की पावर 10 करोगे तो आपको 9 मिलेगा। 3 की पावर 11 करोगे तो आपको जो है 7 मिलेगा। 3 की पावर 12 करोगे तो ये आपको 1 मिलेगा। तो ये रिपीट करेगा 3971 3971 3971, ऐसा ये रिपीट कर रहा है। तो इसका साइकिल पता चल गया कितने का, कितने बार से रिपीट कर रहा है भाई, 4 टाइम, 4 टाइम के बाद रिपीट कर रहा है। तो मतलब ये भी 4 का ही कॉन्सेप्ट हो गया। तो हम बोलेंगे हम क्या करेंगे, n को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। और n को 4 से डिवाइड करना, इसका मतलब क्या करेंगे, फिर से वही कहानी, रिमाइंडर को चेक करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो अब n को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, जो रिमाइंडर मैंने अभी बताया, रिमाइंडर की वैल्यू तो हमको पता है, 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर तो सिर्फ और सिर्फ क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है। 0 1 2 और 4 हो सकते हैं। तो अगर 0 हो गया तो यूनिट डिजिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट डिजिट, अगर रिमाइंडर 0, 0 मीन्स ये रिमाइंडर 0 वाले हैं, इन सब पे रिमाइंडर 0 आता है, ये चौथा वाला केस जो है रिमाइंडर 0 को डिनोट करता है, ठीक है। क्योंकि देख लो सब 4 का मल्टीपल है। 3 की पावर 4, 3 सबको 8 4 से मल्टी डिवाइड करो, सबका रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो जब रिमाइंडर 0 आना है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1। तो आप ऐसे सोच सकते हैं 3 की पावर 0 मतलब 1 हो गया, 3 आना मतलब 3, 2 आना मतलब 1 3, वही तो आएगा 1 3 7 9, इन्हीं में से आना चाहिए। तो फिर क्या होगा, 3 की पावर 2 मीन्स 9 और 3 की पावर 4 मीन्स 3 की पावर 4 मीन्स रिमाइंडर, सॉरी यहाँ 3 आएगा, रिमाइंडर 1 2 3 होता है, तो जब 3 आएगा तो 7 आ जाएगा। तो ये चीजें हैं। अब बोलो सिमिलरली आपको 3 का भी समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। जैसे इसके एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे अगर हमने दे दिया 983 की पावर में 486 है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पूरे को 4 से डिवाइड करना या लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना। तो 86 को मैं क्या करूंगा 4 से डिवाइड करूंगा। 86 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिलेगा भाई, 2 रिमाइंडर आएगा, आएगा कि नहीं। 4 से काटोगे तो ये जो है रिमाइंडर जो है उस केस के लिए रिमाइंडर कितना आएगा, अगर यहाँ पर 4 होता तो कट जाता, 84 कट जाते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। और जब रिमाइंडर 2 आ रहा है इसका मतलब ये 3 की पावर 2 करोगे और 3 की पावर 2 मतलब 3 3 जा 9 आएगा।
3 3 जा 9 आएगा। बोलो सबको समझ में आया? 3 का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? 86 को भाग किया, रिमाइंडर 2 आया, रिमाइंडर 2 आया तो 3 की पावर में लगा देना है, और 3 की पावर मतलब 9, 3 का स्क्वायर मीन्स 9। 9 7 4 5 3 2 की पावर में 1 8 3 4 8 और 6 9 4 ऐसा। तो क्या करना है, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 4 सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट को देखो, 94 को 4 से डिवाइड करो, 94 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर चेक करो कितना आ रहा है। तो रिमाइंडर यही बताएगा, तो 4 2 जा 8, ठीक है। और ये जो है 1 4 आ जाएगा, और 4 3 जा 12, 2 आया रिमाइंडर। अब 3 2 आना रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया भाई, रिमाइंडर रिमाइंडर जो है बेटा 2 आया, इसका मतलब 3 की पावर 2 करेंगे और इसका मतलब 9 आ जाएगा। अब बात करते हैं 4 का कॉन्सेप्ट। तो ये बताओ 4 की पावर है, तो पहले 4 से कॉन्सेप्ट करो। 4 की पावर 1 मीन्स कितना होता है, बोलो भाई 4 ही होता है। 4 की पावर 2 करोगे तो कितना होगा, 4 4 जा 16, 16 का 6 आ रहा है। फिर 4 की पावर 3 करोगे तो कितना आएगा, बोलो भाई 6 इंटू 4 करोगे 24 होगा, यानी कि 24 है तो फिर से 4 आया। 4 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, बोलो भाई, फिर 4 इंटू 4 करेंगे 16 आएगा, तो लास्ट में 6 आएगा। तो इससे क्या सीखे, 4 का 2 साइकिल है, 2 के बाद रिपीट कर रहा है, देखिए 4 6 4 6 4 6 4 6 ओनली चल रहा है, 4 6 4 6। इसका मतलब होता है, बोलो बेटा ध्यान से सीखो, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे नंबर है, लास्ट में 4 है, पावर में कोई भी नंबर है, तो जो इस टाइप के नंबर होंगे तो इसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट जो है वो देखिए क्या आएगा, ओनली दो ही आएंगे, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, दिख रहा है। जो यूनिट डिजिट आएगा इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली चेक करो, यूनिट डिजिट जो आएंगे या तो 4 या तो 6 ही आने वाला है। 4 कब आएगा देख लीजिए, 4 कब कब आया देखिए, 1 पे 3 पे पावर जब 1 3 5 ऐसा होगा, 4 की पावर 5 हो तो भी 6 4 जब 4 आएगा, 4 की पावर 6 होगा तो वापस 4 6 आ जाएंगे। तो क्या सीख रहे हो, 1 3 5, जब आपका 4 आएगा, जब आपका ये जो है कब होगा, जब आपका पावर ऑड है, अगर ये जो है ये तब आएगा इफ एन इज ऑड। अगर ऑड नंबर है तो हम 4 लिखेंगे, अगर हमारा पावर इवन है, एन जो नंबर है अगर वो इवन है तो हम 6 लिख देंगे, ठीक है। तो 4 का कॉन्सेप्ट तो इतना ही कहता है। तो अब बात समझ में आ गई, जैसे अगर मैंने लिख दिया 286, 4 की पावर में 931 है, तो आप ये देखो क्या है पावर में, ये टोटल नंबर कैसे हैं भाई, तो आपको देखना है 931 कैसा है, ऑड नंबर है, और जब ऑड नंबर होगा तो इसका 2864 की पावर में 931 है का यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो यूनिट डिजिट जो आने वाला है वो कोई और नहीं, ओनली 4 होगा। क्लियर हुआ ये एग्जांपल से कि पावर को चेक करनी है, पावर में अगर ऑड नंबर है तो 4 आएगा, इवन नंबर है तो 6 लिख देना है। जैसे 944 की पावर में, दूसरा एग्जांपल 944 की पावर में 332 है, तो आपको क्या कर देना है, देखना है 4 का कॉन्सेप्ट ऊपर में इवन, तो हम क्या लिखेंगे बोलो भाई, हम लिख देंगे 6 लिख देंगे। कहानी समझ में आई? तो अगर 4 की पावर में ऑड है तो हम लिखेंगे 4, और यदि 4 की पावर में इवन है तो हम लिखेंगे 6। क्या ये चीजें आ गई सबको समझ में? 784 की पावर में 320, तो लास्ट में 0 होगा, तो लास्ट में 0 से मतलब नहीं, हमारा इवन से मतलब है, इवन है 6, ऑड है तो 4। क्लियर हुआ? और 6 पॉइंट जो है 5 के लिए रूल है, कुछ भी नंबर हो, 5 हो, पावर में n हो, आपको सीधा सीधा लिख देना है 5, यूनिट डिजिट कितना आने वाला है 5, बस खत्म कहानी। यूनिट डिजिट कितना आने वाला है 5, 5 की पावर में कितनी भी कर लो 5 ही आएगा, ठीक है। इसको कोई बताने का कोई मतलब ही नहीं हो जाता है। एग्जाम्पल देना चाहो तो दे सकते हो, 381 की पावर, यहाँ 5 होना चाहिए लास्ट में, 5 की पावर में 340 है, कोई दिक्कत नहीं, आप 5 लिख दो। 386 9 5 की पावर में 532, कोई दिक्कत नहीं है, 5 लिख दो। 5 की पावर कितनी भी हो 5 ही आने वाला है, ठीक है। चले 6 तो ये हो गया, 7 पर आते हैं, 7 रूल। एनी नंबर बेस में यहाँ पर 6 आ जाए
पावर में n है, इसका कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट क्या आएगा देखते हैं। तो इसके लिए पहले 6 का साइकिल चेक करो। 6 की पावर 1 मीन 6, 6 की पावर 2 मीन्स 6 2 6 6 जा 36, 6 की पावर क्यूब वापस 6 6 जा 36, लास्ट में 6 2 1 6 होता है, 6 ही आएगा। तो क्या सीखे, 6 की पावर एनी नंबर 6 ही आने वाला है। तो सेम रूल इसका भी बन गया, जैसे 5 का था सिमिलरली 6 का भी हो गया यूनिट डिजिट। तो 5 6 का कितना भी पावर कर लो 6 ही आने वाला है, ठीक है। तो इसका भी खत्म कहानी। तो बच कितने गए, बचे 7 तक हो गया, मतलब 6 तक हो गया, बचा 7 का रूल। 9 तक करने हैं तो 7 8 9 तीन और बचे हुए। एनी नंबर यहाँ पर अगर मैं दे दूं क्या 7 7 की पावर n है, इसका कॉन्सेप्ट देखो 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 7 7 जा 49 9 हो गया, 7 की पावर 3 मीन्स 9 इंटू 7 3 आ जाएगा, 9 7 63 होता है, 9 इंटू 7 3 हो गया। 7 की पावर 4 करना है, देखिए कई बच्चे इसको मल्टीप्लाई करोगे, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। 7 आया, 7 का मल्टीप्लाई फिर से 7 से करूंगा तो 7 7 49 का 9 बस, 9 का मल्टीप्लाई फिर से 7 से करूंगा तो 9 7 जा 63, 63 का 3, 3 का मल्टीप्लाई वापस 7 से करूंगा 7 3 जा 21, तो ये सिर्फ लास्ट में 1 आएगा। इसके बाद से फिर से करूंगा ना, वापस 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 आ जाएगा, तो ये रिपीट कर रहा है, देखिए ये भी मतलब 7 की पावर में 5 से 7 की पावर 6 7 की पावर 7 7 की पावर 8 इन सब का रिपीट करेगा। ये कितना आएगा वापस से 7 9 3 1, ये चल रहा है। तो जो रूल पहले पढ़े थे सिमिलरली वैसे ये भी वही रूल है। कौन सा, कि भाई 7 की पावर में अगर यहाँ पर कोई भी नंबर है तो 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर को चेक करूंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो पावर होगी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ आएगा, और रिमाइंडर क्या क्या आएगा, रिमाइंडर जो है 4 से ही डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 4 से तो ज्यादा हो नहीं सकता, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, इसके अलावा तो और कुछ आ नहीं सकता। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है, इतने आते हैं, तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा चेक कर लो, एग्जाम में इस तरह से बना के लिख सकते हो। तो यूनिट डिजिट अगर रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 मीन्स ये वाली लाइन पे, तो आंसर कितना आएगा 1। रिमाइंडर 1 आना, रिमाइंडर 1 मीन्स ये वाला, तो कितना आएगा 7, 7 का स्क्वायर मीन्स 9, 7 का क्यूब मीन्स 3, तो 1793 1793 आएगा। आया समझ में, जैसे हमने पहले पढ़ा था किसके लिए, 2 के लिए 3 के लिए, सिमिलरली 7 के लिए भी वही रूल है। 8 का रूल जानिए, तो 8 के रूल के लिए यहाँ पर लास्ट में 8 पावर में n होगा। तो इसका भी देख लीजिए क्या क्या नंबर होते हैं, 8 की पावर 1 करूंगा तो मुझे 8 ही मिलता है, 8 का स्क्वायर किया तो कितना होगा 80 80 8 80 64 का 4 आएगा, 8 का क्यूब करूंगा तो वापस 4 इंटू 8 32 2 आ रहा है, ठीक है। 8 का 4 करेंगे तो 8 2 जा 16 6 आएगा, ये भी 4 साइकिल वाला हो गया, मतलब 6। इसके बाद से फिर रिपीट करेगा, फिर से क्या करेगा रिपीट करेगा, तो 8 की पावर में 5 हो गया, 8 की पावर 6 हो गया, 8 की पावर 7 हो गया, 8 की पावर 8 हो गया, इन सब का आंसर रिपीट करने वाला है। तो फिर से वही 8 4 2 6 आएगा, इसकी पावर कितना भी कर लो 8 4 6 2 ही आने वाली है। तो वही कहानी फिर से दोहराएंगे कि अगर पावर को, पावर जो भी नंबर होगा एन को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइड करने के बाद चेक करेंगे रिमाइंडर क्या आया। तो रिमाइंडर जो है बेटा, रिमाइंडर ध्यान से सुनो, अगर रिमाइंडर क्या क्या आया पहले ही बताया, रिमाइंडर 0 1 2 और 3, इससे ज्यादा हो नहीं सकता, जिससे डिवाइड करते हैं उससे बड़ा कभी नहीं होता। फिर यूनिट डिजिट क्या क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट जो है बेटा जब रिमाइंडर 0 आना मतलब ये लाइन 6 आएगा, फिर रिमाइंडर 1 होना मीन्स 8, फिर 4, फिर 2, ऐसा ये जो है यूनिट डिजिट को बताएगा जब आपका रिमाइंडर समथिंग आएगा। रिमाइंडर अगर ये आ गया, रिमाइंडर अगर 0 1 2 3 आते हैं तो 0 मीन्स 6 वाला लिखना है, 1 मीन्स 8 को लिखना है, ठीक है। बाकी यहाँ तक के लिए तो वो आप डायरेक्ट इसको 8 की पावर समझ सकते हैं, 8 की पावर 1 मीन्स 8, 8 की पावर 2 मीन्स 4, 8 की पावर 3 मीन्स 8 इंटू 8 करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। लेकिन 8 की पावर 0 मत समझना इसको कभी भी, ये रिमाइंड ये 0 वाले पे खास तौर पे समझना, और ज्यादातर क्वेश्चन यही देगा जो 4 से क्या हो जाते हैं डिविजिबल हो जाते हैं।
मैक्सिमम क्वेश्चन उठा के देख लेना जो 4 से 100% डिविजिबल होता है, हो जाता है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि 8 की पावर रिमाइंडर 0 मार गया मतलब 8 की पावर 0, और 8 की पावर 0 को बच्चा 1 मार देता है, जबकि 8 के टेबल में कितना भी मल्टीप्लाई करो 1 आता ही नहीं, और ऑप्शन में 1 भी दिया होगा, ऑप्शन में 1 भी दिया होगा, मतलब वो इस टाइप से क्वेश्चन देगा, जैसे 8 9 8 की पावर में 4 2 0 देगा। तो सबको पता है, बोलेगा अरे यार इसको 4 से भाग करूंगा कट जा रहा है, 8 की पावर 0 लिखेगा, 8 की पावर 0 1 मार देगा। तो ये गलत तरीका है। आपको देखना है 4 से पूरा डिविजिबल हो जा रहा है, तो 4 से डिविजिबल मीन्स 8 की पावर 4 को समझना है। 8 की पावर 4, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल हो गया तो सिर्फ 4, और 8 की पावर 4 मीन्स होता है बेटा 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ऐसे 8 80 80 64 का 4, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 32 का 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 दूने 16, तो लास्ट में बेटा 6 आएगा, लास्ट में 6 आएगा। तो जब भी क्वेश्चन कोई भी नंबर का बना रहे हो, अगर वो 4 से डिविजिबल हो गया तो चेक करो, डिविजिबल हो गया मतलब ओनली 4 लिख देना, डिविजिबल हो गया इसमें इसकी पावर 4 लिख देना, और 4 लिखने के बाद चेक करो इसका सॉल्व करने पे कितना आ रहा है। जैसे अगर मैं 2 की पावर में लिख दिया 39 46 लिख दिया, मुझे पता है ये 4 से डिविजिबल है, कैसे पता चला? अब ये भी सिखाऊं मैं 4 से डिविजिबल के लिए, पहले पढ़कर आए थे बेटा, है ना? तो 4 से डिविजिबल के लिए क्या करना है, जैसे यहाँ पर 44 है, तो 4 से डिविजिबल का लास्ट का बस देखना है, क्या ये 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। जब डिविजिबल हो गया मतलब पूरा 4 से चला जाएगा, तो कितना मिलेगा? रिमाइंडर तो 0 आने वाला है। और जब भी रिमाइंडर जब भी 0 आता है तो आपको हड़बड़ाना नहीं, इसको 2 की पावर 4 ही समझना है। रिमाइंडर 0 आना मीन्स 2 की पावर 4 है, क्योंकि इसको भी तो 4 से डिवाइड करूंगा कट जा रहा है, और 2 की पावर 4 का जो आंसर है वही इसका भी आंसर है, और 2 की पावर 4 का सबको पता है 6 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो 6 होगा। लास्ट बच गया आपका कौन सा? 10वां नंबर, और जो कि लास्ट में यहाँ पर क्या हो, जब 9 हो, और लास्ट में जब 9 हो गया, आप पावर में कुछ भी नंबर है तो 9 का रूल का कॉन्सेप्ट देखिए, 9 की पावर 1 करूंगा तो 9 ही आता है, लेकिन 9 की पावर 2 करने पे मुझे वापस 9 1 मिलेगा, 9 9 जा 81 1 मिल रहा है। तो ये जो है ना, फिर से इसमें 9 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 आ जाएगा, इसका मतलब 9 की पावर 3 करूंगा तो 9 आ रहा है, 9 की पावर 4 करूंगा तो फिर से 1 मिलेगा, तो ये 2 2 वाले हो गए। तो 9 की पावर में फिर से 5 करूंगा तो 9 मिलेगा, 9 की पावर 6 करूंगा तो वापस मुझे 1 मिलेगा, तो ये फिर से इवन ऑड वाला हो गया। तो 9 की पावर में अगर ऑड है तो आपको 9 लिख देना है, 9 की पावर में अगर इवन है तो हमको यहाँ पर 1 लिख देना है, बस कहानी खत्म। तो 9 का कॉन्सेप्ट यही है भाई, समझ गए? तो 9 के पावर में अगर ऑड है, 9 के पावर में क्या है, ऑड है, तो हम 9 ही लिख देंगे। 9 के पावर में ऑड कोई भी नंबर होगा तो हम 9 लिख देंगे, और 9 के पावर में अगर इवन है तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। फाइनली ये खत्म हो जाता है आपका टोटल यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, जो कि बिल्कुल इजी तरीके से सारे टॉपिक्स को मैंने बताते हुए कराया है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजी तरीके से कर लोगे। 18938 की पावर में 123 ओके 123 एंड पावर 00। क्या करना है हम लोग को, सबसे पहला काम चेक करना है ये क्या 4 से डिविजिबल होगा। अब देखिए लास्ट 2 डिजिट तो क्या है, क्या दिख रहा है आपको, लास्ट 2 डिजिट 00 दिया हुआ है, तो 000 से 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, बताओ मुझे। 12300 इज डिविजिबल बाई 4, यस या नो कमेंट करो, बताओ मुझे। नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना भैया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, सॉरी 4 3 जा 12, कट गया, फिर ये जो है 0 लगेगा, फिर जो है किसे 4 7 जा 28, 28 हो गया, तो 2 बचेगा, और 4 5 जा 20, कट जा रहा है, पूरे कैंसल आउट हो जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट का 0 2 डिजिट है, 00 को 4 से डिवाइड करोगे बेटा 0 आएगा, डिविजिबल हो गया। जब भी ये आ गया तो 00 तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बोलेंगे 12300 इज डिविजिबल बाई 4, और इसका मतलब रिमाइंडर कितना है, बोलो भाई, रिमाइंडर जो है बेटा 0 आ गया, और रिमाइंडर 0 आना मीन्स 2 कितना पावर है, 8 है ना, तो 8 की पावर 4 लिखूंगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 मीन्स 8 की पावर 4 को रिप्रेजेंट करता है, और 8 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, चेक कर लो। 8 की पावर 4 का हमने बताया है रिमाइंडर, ये देखिए 8 की पावर के लिए 8 की पावर 4 का 6 होता है, तो हम लिखेंगे 6। कहानी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? 8 की पावर जो डिविजिबल हो जाए 4 से उसको 8 की पावर 4 पे पुट कर देना, और ये आंसर आ जाएगा बेटा 6 आएगा यूनिट डिजिट। क्लियर है सबको? तो अगर हम इन सब शॉर्ट में अगर हम देखें क्या क्या मिला, कौन कौन से होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4
5 6 7 8 9 इतने सारे डिजिट्स होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ कुछ सेम टाइप के होते हैं, मतलब सेम नंबर कौन कौन सा देता है जानते हो? जीरो में जीरो की पावर कुछ भी, जीरो की पावर नंबर का भी आंसर, 1 की पावर कोई भी नंबर, हमने देखा 5 की पावर भी कोई भी नंबर, 0 1 5 की पावर कुछ भी किया आंसर 0 आया, आंसर 1 आया, आंसर 5 आया। 0 1 5 की पावर कुछ भी किया हमने, और 6 भी, 6 की पावर भी कुछ भी किया हमने, 6 लाया था। तो ये चार ऐसे नंबर्स हैं जिनका वही आता है। क्लियर हुआ? यस या नो जल्दी बताओ। ये छोटा शॉर्टकट में समझ गए, 0156 का आंसर 0156 आएगा, पावर कुछ भी हो 0156 का 0156 ही आने वाला है। बचे कौन से बताओ? 1 2 3 4 यूज हो गया, बचा कौन सा? इसके बाद जो बचता है, जिसमें से हमारा था कौन सा? 4 का कॉन्सेप्ट। 4 में क्या आ रहा था? 4 की पावर 1 1 4 आ रहा था, 4 4 जा 16 4, है ना। तो ऑड पे ये 4 वाला, और ये जो है ऑड 4 की पावर n वाला जो है ऑड वाला इवन वाला चल रहा था। अगर n कैसा है? ऑड है, तो हमारा 4 आ रहा था, अगर n इवन है तो ये जो है 6 आता था। जब 4 वाला भी रूल था, वैसे ही सेम 9 का भी रूल वही है। 9 की पावर n है तो इसके भी दो ही हैं। अगर n ऑड है, n ऑड है तो 9 लिखना था, n को अगर इवन है तो 1 लिखना था। 9 9 जा 81 होता है, तो इसीलिए 1 आएगा। तो 4 और 9 का सेम कॉन्सेप्ट था। तो कितने हो गए? 4 और 2 6, तो यही निकल गया। ये देखोगे ना, ये सभी जो है ये 0 साइकिल, इनका कोई साइकिल ही नहीं होता। ये सब 2 साइकिल वाले हैं, दो दो बार में। बाकी जो बचे हुए वो 4 साइकिल वाले हैं। कौन कौन से, आओ उनको भी डिस्कस कर लेते हैं भाई। बचा हुआ कौन कौन सा था? 2 वाला, 3 वाला, 2 3 हो गया, 5 6 हो गया, 7 वाले, 8 वाले, 2 3 7 8। ये 2 3 7 8 की पावर में अगर हम n करते हैं तो ये सब कौन से वाले कॉन्सेप्ट में चला जाता है? ये सारे जो हैं हमको क्या करना है इन सब के केस में? n को हमको क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है, और रिमाइंडर फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर फाइंड करना है। और रिमाइंडर अगर देखना है, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या क्या आ सकता है? रिमाइंडर 0 हो सकता है। अगर हम बात करें रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, तो रिमाइंडर इन सब केस के लिए 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या फिर 2 आएगा, या फिर आपका 3 आएगा। तो ध्यान से देखना, अगर मैं 2 का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो 2 की पावर 0 मत समझना, 4 समझना। अगर 3 वाला कॉन्सेप्ट समझोगे तो 3 की पावर 4 करोगे। अगर 7 का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो 7 की पावर 4 करना, और 8 की पावर 4 करोगे तो आप इसको 8 की पावर 4 समझोगे। कहानी समझ में आई? अगर इन केस रिमाइंडर 0 आता है तो अगर 2 वाला चल रहा है तो 2 की पावर 4 लिखना, 3 वाला चल रहा होगा तो 3 की पावर 4 लिखेंगे, 7 वाला रूल चलेगा तो 7 की पावर 4, एंड लास्ट 8 की पावर n है और रिमाइंडर 0 आया तो हम 8 की पावर 4 समझेंगे। अब 2 की पावर 4 कितना होता है? बोलो भाई। 2 की पावर 4 से यहीं से कॉन्सेप्ट से समझ में आता है, 2 की पावर 4 मीन 6 होता है। 3 की पावर 4 मीन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करोगे, 3 3 9 3 27 81 1 आएगा। और 7 की पावर 4 करना मीन 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 करोगे तो आप देख लो, ये देखो बनाए हम लोग, 7 की पावर 4 किए थे तो 1 आया था। तो क्या क्या मिला? 1 मिलेगा। और अगर आप 8 की पावर क्या करते हो? 4 करते हो, तो 8 की पावर 4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये देखो 8 की पावर 4 किए थे तो 6 आया था। तो 8 की पावर 4 करना मतलब 6 आएगा। तो देखिए 6 1 6 6 1 1 6 ऐसा आ रहा है। और बाकी चीज तो इसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है, अगर इसके लिए आता भी है तो बाकी आपको तो इजी तरीके से बना लेना है। इसका मीनिंग, इसका मीनिंग, इसका मीनिंग है। 2 वाला कॉन्सेप्ट चलेगा तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 8 की पावर 1, तो आंसर तो 2 3 7 8 आएगा। इसका मतलब 2 की पावर 2 मीन्स 4, 3 की पावर 2 मीन्स 9, 7 की पावर 2 मीन्स 7 7 जा 9, 49 है तो 9, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा कौन सा? 8 की पावर में 9, सॉरी 8 की पावर में 2 करेंगे, और 8 की पावर 2 मीन 64। अगर रिमाइंडर 3 आता है तब देखो क्वेश्चन क्या था, 2 है तो 2 की पावर 3 लिखना, 3 वाला है तो 3 की पावर 3 लिखेंगे, 4 7 है तो 7 की पावर 3, 8 है तो 8 की पावर 3। बस इतना ध्यान देना, रिमाइंडर 0 हो गया तो जो नंबर है वो लिख के पावर में 444 लिखना है। ये रिमाइंडर 0 वाला मतलब होता है। ये रिमाइंडर 1 वाले मतलब होते हैं, ये रिमाइंडर 2 वाले होते हैं। देखिए 1 रिमाइंडर है तो पावर में 1 1 लिखा है, 2 लिखा है मतलब रिमाइंडर 2 2 है, 3 लिखा है रिमाइंडर 3 3 तो पावर में 3 3। बस 0 के लिए 4 4 कर देना है, 0 के लिए 4 4 कर देना है। क्लियर हुआ? मुझे नहीं लगता है कि
आज के बाद इस कॉन्सेप्ट को कभी भूलोगे। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो इन फ्यूचर भी आप हमेशा, अगर बाई चांस भूलते हो, नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे अप्लाई कर करके आप देख सकते हो। चलो अब कुछ क्वेश्चन से करते हैं, क्वेश्चन को बेसिक से समझते हैं। क्या किया जाएगा भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए, अच्छे समझिए। यहाँ पर देखोगे ना तो 5 है, 4 है, 6 है, यानी कि 5 4 6 का कॉन्सेप्ट लगेगा। कितना? 5 4 6 का कॉन्सेप्ट लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी तरीके से समझोगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, 25 की पावर में 10 है, इंटू 24 की पावर में 20 है, इंटू 26 की पावर में 25 है। ठीक है, सबसे पहले मैंने सिखाया था, जब भी पावर में 5 है, तो जब भी पावर में 5 है तो पावर कुछ भी हो 5 ही आता है। जब भी पावर 5 हो तो 5 की पावर कुछ भी हो जाए, आंसर 5 पे आता है। अब यहाँ 4 है, ठीक है, 4 है तो 4 का कॉन्सेप्ट, 4 के लिए दो रूल था, ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट था। तो 4 की पावर में यहाँ पर देखिए क्या है, इवन है। जब भी इवन होता है तो हमने क्या कहा था, 4 लिखना, सॉरी 6 से लिखना, और ऑड होते हैं तो 4 लिखते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट आ जाएगा। और जब इसकी बात करेंगे, 6 की पावर है, और 6 का पावर का कॉन्सेप्ट क्या चला था, अगर ये टेबल याद है तो देखो 6 का कॉन्सेप्ट जो है किस में आता है, 6 की पावर कुछ भी कर लो 6 ही होता है। तो 6 की पावर एनी पावर ऑल्सो 6। अब इनका आपको मल्टीप्लाई करना है, ये यूनिट डिजिट को बता रहा है। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 6 जा 30, और 30 में सिर्फ 0 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 0, तो यूनिट डिजिट आने वाला है 0 आएगा इसका। फाइंड यूनिट डिजिट। 2019 की पावर में 2020 इंटू 2020 की पावर में 2021, 2021 की पावर में 2022, 2022 की पावर में 2023, 2023 की पावर में 2024। क्या करना है इसका, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। रूल माइंड में सेट होना चाहिए। 9 वाला कॉन्सेप्ट इवन ऑड पे चलता है, 9 का कॉन्सेप्ट इवन ऑड चलता है। तो 9 की पावर में इवन है, 9 की पावर में ये इवन है, तो जब भी पावर इवन हो जाए तो हम एक लिखते हैं। 9 9 इंटू इवन मीन्स 9 को 2, तो 9 इंटू 9 करोगे 81, 1 आ जाएगा। इसके लिए देखोगे 1 है, 1 का कॉन्सेप्ट 1 ही आता है, कुछ भी हो 1 ही होता है। 2 की पावर में ये देखना पड़ेगा कि भैया 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि 2 वाला रूल है। और 2 वाले रूल के लिए इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता है 2023 है, 2000 जो है 3 आएगा, रिमाइंडर 2020 कटता है, 2020 होता तो 4 से डिविजिबल हो जाता, 4 से डिविजिबल हो गया मतलब ये 2 की पावर में 3 का कॉन्सेप्ट हो गया, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। और यहाँ पर 3 का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो 3 का भी कॉन्सेप्ट वही है, 4 से डिविजिबल हो गया तो 3 की पावर 4, ये डिविजिबल हो गया 4 से तो 3 की पावर 4। मैंने सिखाया था जब भी डिविजिबल हो जाए 4 से तो डायरेक्ट 4 लिख देना है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो 1 ही रहेगा, ये आपका 1 ही रहेगा, ये आपका 2 की पावर 3 मीन्स हो गया 8, 3 की पावर मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करोगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 7 21, एक आएगा। मल्टीप्लाई करोगे आपस में 8 आएंगे, तो यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, 8। बोलो भाई, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 8। चले 5 6 क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, 382 की पावर 2041 इंटू 986 की पावर में 324 इंटू 347 की पावर में 5046। एक ये क्वेश्चन। दूसरा, सबका यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। 38641 पावर 4 पावर में 382 इंटू 9050 की 9059 की पावर में 386, और इंटू में 435 की पावर में 581। तीसरा क्वेश्चन, 1492 की पावर में 669
इंटू 669 की पावर में 1492 इंटू 333 की पावर में 999। ठीक, ये 3 क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करोगे और इसका सॉल्यूशन फिर बनाओगे। ठीक है।